भैया हमारे लाने आप लोगों को आशीर्वाद चाहिए है। और बाबूजी से हम कहते हैं कि बाबूजी भी बाबूजी नहीं है। कैसे कि राधा को कृष्ण को कितना संबंध है तो कि राधा कृष्ण बगैर नहीं रहती और कृष्ण भी राधा बगैर नहीं रहती। तो ऐसे इनकी परिवार की बात है कि इनके परिवार में जितो है कि राधा बगैर भी नहीं रह सकते, कृष्ण बगैर भी नहीं रह सकती। बारे बार ऐसा होना चाहिए कि जैसे राधा और कृष्ण हते हमारे बड़े भैया का ऐसा परिवार चल रहा है कि वो अंशुया भी हती, सती अंशुया हती तो वे अपने पति को का मानती भगवान, तो भगवान के लाने भी उन्हें 6 महीना की कर देती। तो अरे भूल रहे 6 महीना की कर देते अंशुया ने। ऐसी हमारे भैया की माताओं बहनें हैं कि जो अपने धर्म को मानती हैं, इसी से भगवान कृष्ण ने उनको माने हैं। क्यों कि गुजरात में भगवान ने सवा पहर सोने की व्यवस्था करी है, कोई मामूली बात नहीं है। जब गुजरात में भगवान सेव है वो राज हैं। तो हमारा मतलब कहवे के ये है कि मैया हरे हमारी बहनें हरे वो पति के लाने कहती हैं कि सुर से चलो। क्यों कि न्याय होती है तो बाइयों से होती है घर में न्याय। उनने घर में कही अपने पति से कि ये ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। सो भैया भैया हती से दो जल पड़े, सो अलग हो गई। मनो हमारे भैया के इसमें ऐसी है कि अंशु क्या है, अपने पति की बात मान रही हैं और भगवान के लाने तुम्हारे के वो कर रही हैं। तो हमारे भैया आगे बढ़ेंगे, करेंगे। और नमस्कार। जन्म की अगर पूछो तो बिल्कुल गरीब जन्म में हुआ था। मेरे 5 साल 6 महीना में मेरे पिताजी खत्म हो गए थे। नमस्कार आप सब जन को। मैंने पिताजी के ऊपर एक बुक लिखी है और इनके ऊपर कोई लगभग 3-4 PhD भी हुई है। कुछ इन्होंने इनके जीवन पे मैं इनका बेटा हूँ और मेरी एज 60 साल की है और मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं। हमारे पिताजी का जन्म एक बहुत छोटे से गांव में हुआ था। ये जब 6 साल के थे तो इनके पिताजी की डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हो गई तो खाने कमाने के लिए ये 4 भाई थे 5 बहनें, मुश्किल से 2 बहनों की शादी हो पाई थी और ये अपनी बड़ी बहन के थे इनकी माँ लेके आ गई थी क्योंकि खाने पीने का कोई गुजारा नहीं हो रहा था। तो इनके जीजा जी जो थे एक मालगुजार थे, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ जाओ हम रहने को मकान दे देंगे। ये पठा से चलकर कनेरा देव सागर में आके बस गए मेरे पिताजी और सभी भाई। मगर गरीबी के चलते इनकी माँ दूध बेचने लगी और जब ये 11 साल के थे तो इनकी माता की भी डेथ हो गई। अब जब इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, बच्चे छोटे, बड़ी मुश्किल से बहनों की शादी हुई और कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई जो थे वो भी एक्सपायर हो गए क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे, उनको खाने नहीं मिल रहा था तो भूख या जिस भी बीमारी से वो भी ख़त्म हो गए। और जब इनके मझले भाई ने देखा कि परिवार में कुछ भी नहीं है तो इनके मझले भाई जो है वो बाबा होके घर से चले गए। अब केवल 2 भाई बचे और बहनों की शादी हो गई थी। तो अब ये जब 11, 12, 15 साल के थे तो एक बार मर्धार सानोदा के मेले में राई देखने गए। गांव वालों ने मना किया मगर रोने लगे, चले गए। वहाँ पर लोक नृत्य राई देखा और राई देख के ये इतने प्रभावित हुए कि इनने कहा कि आज से जीवन में केवल राई ही करेंगे। जबकि ब्राह्मण समाज में हमारे बुंदेलखंड में, हम जिस रीजन से आते हैं मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, वहाँ पर ब्राह्मण को राई नृत्य देखने के लिए अगर जाना है वो गया तो बिगन नहाए धोए कपड़े बदले घर में नहीं आ सकता, नहीं तो समाज ब्राह्मण को बंद कर देगी। इतना तिरस्कार सब कुछ होता था। भाई ने बहुत समझाया कि भैया एक तो अपने ऊपर गरीबी है, खाने को भी नहीं है, अगर तुम राई करोगे तो गांव वाले भगा देंगे तो अब हम कहाँ जाएंगे। मगर इनकी अड़ी इतनी
कि इनने निश्चय किया कि चाहे भैया गांव वाले भगाएं कहीं जाए मगर करेंगे राई। तो ये निरंतर लोक नृत्य राई करते रहे। समाज ने गांव ने भगाया, गांव के बाहर जाके एक टपरिया बना के रहने लगे। इनकी बड़े भाई ने भी जब बहुत बेइज्जती होने लगी तो शादी करके अलग कर दिया। इनको एक टाइम के खाने भी नहीं दिया। इनने मजदूरी की, मगर मेरी माँ ने इतना साथ दिया कि इनसे कहती थी कि तुम राई करने जाओ, दुनिया कुछ भी बोले, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं कभी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करूँगी और तुम राई करो। और कम से कम इस कला को, क्योंकि जो नर्तकी होती है वो एक तवाइफ जो जैसे होती है वैसे ही भेड़िया समाज होती है, ये जो है बहुत बदनाम जाति होती है। तो ऐसी कई नर्तकियों के लिए ऐसे निकाल के लाए कि आज उनका जीवन इतना सुखमय है। इनने उस जाति के लिए, उस समाज के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया, अपना परिवार की चिंता नहीं की, ना किसी की चिंता की, और निरंतर संघर्ष करते रहे। और लोक नृत्य राई को इन्होंने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई देशों में इन्होंने प्रस्तुत किया, कई फिल्मों में भी इनने काम किया। और ये मार्शल आर्ट के बहुत बड़े मास्टर थे। और ये जब जवान थे 21 साल के तो इनने हाथी पे से कुल्हाड़ खाई तो इनका एक पैर टूट गया था। मगर वो पैर टूटा क्या, राई नृत्य में जब ये करते थे तो वो पैर ऐसा मुड़ा तो ऐसा मूवमेंट बना कि इनका मूवमेंट, लोग कहते थे कि ये अलग से मूवमेंट कहाँ से आ गया। आज भी इनका पैर जो है एक टेढ़ा है, मगर ये राई नृत्य में अपना करते रहे। समाज परिवार की चिंता ना करते हुए इनने लोक नृत्य राई को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले गए, जिसके चलते हमारे भारत सरकार ने 93 साल की उम्र में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया। ये कभी इनने और इनके पिता ने, जिस गरीबी से ये निकल के आए थे, कभी सोचा नहीं होगा कि हमारा बेटा कभी देश में या इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। 1980 में नित्य श्रोमणी, 1984 में शिखर सम्मान, 2012 में संगीत नाटक अकादमी का टैगोर सम्मान, 2012 में राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। और विदेश में जब ये हंगरी हम लोग गए थे तो वहाँ पर 20 देशों के कंपटीशन में इंडिया फर्स्ट लाई थी। तो अपने भारत के जो राजदूत थे उनने दूतावास में इनको सम्मानित किया 15 अगस्त को। तो हर कहीं जो है अपने देश का गौरव किया। जापान में इनका मृदंग जो है, जापान वालों ने कहा था कि आप इस मृदंग की कीमत बोलो, मैं देने को तैयार हूँ। हर देश ने अपने वाद्य बेचे थे। इनने कहा हम भारत के हैं, हम अपनी कला दिखाने आए हैं, ना कि हम अपनी शारदा को बेचने आए हैं। तो इन्होंने अपना मृदंग नहीं बेचा था, लाखों डॉलर मिल रहे थे 84 में, मगर इन्होंने अपना मृदंग नहीं बेचा। भारत के राजदूत ने भी कहा पांडे जी भारत जाओगे आपके सागर में 1000 में बन जाएगा $1,00,000। समझो क्या होते हैं। ये बोले कि सर आप भारत के होके ऐसी बात कर रहे हैं कि अपने भारत को बेच दो, अपने भारत की शारदा बेच दो। तो हम बेचने थोड़ी आए। अगर आज मेरे पास मृदंग और मेरी शारदा नहीं होती तो क्या आप हमें जापान बुलाते? नहीं बुलाती। तो बोले मैं सर अपनी शारदा नहीं बेचेंगे। ऐसे इनके जीवन के कई उदाहरण हैं। और हम में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में हम 12 देशों को कॉम्पिटिशन है, तो हम 12 देशों के कॉम्पिटिशन में फर्स्ट लेके आए थे भारत के जाने। और मैं भी निरंतर पिताजी के कर कमलों पर चला और इन्होंने जो राय की तो मैं भी आज राय कर रहा हूँ। मैं भी एक कह रहा हूँ कि अब मेरी 93 साल की उम्र हो गई, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं तो आप जा नहीं कह सकते हम के 93 साल के हैं। क्यों? हमारा ने ऐसा लगता है भैया आप बुरा मन बनता है कि मुरली बारे हमारे संग नच रहे हैं। एक गाना गा दी, सीता बस चले। मुरली बारे हमारे संगे नच रहे हैं। वो जब तक स्टेज पे रहेंगे हम, जब तक मुरली बारे स्टेज पे रहेंगे। जब हम स्टेज पे से उतरेंगे तो 4 आदमी पकड़ के ले जाएंगे हमें, और अभी भी पकड़ के ले जा रहे। और स्टेज पे ऐसे कर दे 1 घंटा आप जा कहोगे कि जो मनुष्य के कुह है। तो हमारा ने भगवान कृष्ण को आशीर्वाद है, और कृष्ण के आशीर्वाद से आज भी हम प्रोग्राम दे रहे, और अभी कैसे जाएंगे तो फिर प्रोग्राम दे भी जा रहे, और 1 घंटा प्रोग्राम स्टेज पे करेंगे। लेकिन कोई भी हमारे लाने थकान नहीं होगी। वो मृदंग खोलो
वो थकान हो गई मुझी बारी गाना गा ये दो और चलो सीता है रे बात थोड़ा डांस कर दीजिए अरे सीता है रे बात राम जी धनुष कवनो चोर हे सीता है रे बात राम जी धनुष कवनो चोर हे सीता हाँ हे हो सीता है रे बात मनो राम जी वाह वाह खूब हा से करे दैने मोर दिया राधा जे रे हा से करे मनो आय दैने मोर दिया वाह वाह वाह